एक अत्यंत सुंदर और युवा लड़की थी। रात की खामोशी में वो चुपके से अपने घर से निकली और चलते चलते एक सुनसान वन नदी के तट के किनारे आ पहुंची। रात का 1 बज चुका था। चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अनीता नरम रेत के टीले पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा का झोंका उसके बालों से खेल रहा था। कुछ देर बाद वो टीले की चोटी पर पहुंच गई। वहां से दूर लकड़ी से बनी एक पुरानी कुटिया दिखाई दे रही थी। अनीता धीरे धीरे उस कुटिया की ओर बढ़ने लगी। अंधेरा गहरा हो गया था। कुटिया के दरवाजे तक पहुंचकर वो रुकी। दरवाजा बंद था। उसने एक छेद से अंदर झंका, फिर पर्स से आईना निकालकर अपने बाल ठीक किए, कपड़े दुरुस्त किए, जैसे खुद को तैयार कर रही हो। संतुष्ट होकर उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अनीता लगातार दरवाजा खटखटा रही थी और साथ ही साथ आईने में खुद को संवार रही थी। अचानक दरवाजा चरमराकर खुल गया और अंदर से लगभग 70 साल का एक कमजोर बुजुर्ग बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर अनीता पर पड़ी, वो कुछ पल उसे देखता ही रहा, जैसे किसी सपने में खो गया हो। अनीता हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंखें डालकर नरम लहजे में बोली, मैं के साथ घूमने आई थी, लेकिन वे मुझे यहां भूल कर चले गए हैं। क्या आज रात के लिए तुम मुझे अपनी कुटिया में पनाह दे सकते हो? बुजुर्ग एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान खिल उठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अनीता के चारों ओर घूमने लगा। उसे सिर से पांव तक देखते हुए अनीता ने हंसकर कहा, क्या देख रहे हो? बुजुर्ग जैसे ही उसके पीछे आकर खड़ा हुआ, अनीता मुड़कर बोली, तो क्या सोचा, मुझे आज रात यहीं रहने दोगे? ये सुनकर बुजुर्ग जैसे पागल हो गया। उसने उत्साह से कहा, हाँ क्यों नहीं, अंदर आओ। अनीता चुपचाप कुटिया में घुस गई और बुजुर्ग भी उसके पीछे आकर दरवाजे की कुंडी लगाकर बोला, यहां रात में चोरों का डर रहता है। अनीता थोड़ा चौंक तो गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। बुजुर्ग ने कहा, इसीलिए कुंडी लगाई। अनीता ने हल्का सा हंसकर कहा, अच्छा। कुटिया के अंदर 2 छोटे कमरे थे। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में गई और बोली, मैं कहाँ सोऊंगी? बुजुर्ग ने हंसकर कहा, जहां मन चाहे वहीं सो जाओ। अनीता ने नरम लहजे में कहा, तो फिर एक कमरे में तुम सो जाओ और दूसरे कमरे में मैं सो जाती हूं। बुजुर्ग कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। बुजुर्ग अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन उसके ख्यालों में सिर्फ अनीता ही थी। अनीता भी अपने बिस्तर पर करवटें बदलने लगी। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर वो घबरा गई। उठकर जल्दी से बुजुर्ग के कमरे में पहुंची। उठो उठो, मुझे डर लग रहा है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। बुजुर्ग हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ? अनीता बोली, मैं अकेले नहीं सो सकती, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बुजुर्ग के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अनीता की आंखों में देखकर वो मुस्कुराया। लेकिन यहां तो एक ही बिस्तर है, उसने कहा। तुम कहाँ सोओगी? अनीता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो बाहर चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है। बुजुर्ग तुरंत उठकर बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूं। अनीता ने बुजुर्ग का हाथ कसकर पकड़ लिया और दोनों कुटिया से बाहर आ गए। रात गहरी और शांत थी। सिर्फ रेत पर हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वे हाथ में हाथ डाले चलते चलते एक ऊंचे टीले के पास पहुंचे, जिसके नीचे गहरी खाई थी। अनीता टीले के किनारे रुककर मुस्कुराई और बोली, देखो मैं सुंदर नहीं लग रही? बताऊं कैसी लग रही हूं? बुजुर्ग उसकी सुंदरता में खोकर धीरे धीरे बोला, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। फिर वो अंदर चलते हैं, तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल परी जैसी। अनीता चुपचाप मुस्कुराती रही, लेकिन कुटिया के पास पहुंचते ही बुजुर्ग अचानक रुक गया। उसने भरी नजरों से उसे देखकर बोला, पहले ये बताओ तुम कौन हो? इतनी अचानक यहाँ कैसे आ गई? अनीता ने नरम लहजे में कहा, मैंने तो बताया, मेरे घरवाले मुझे भूलकर चले गए हैं, तुम शक क्यों कर रहे हो? बुजुर्ग ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, ठीक है चलो अंदर, बहुत रात हो गई है। अनीता ने हंसकर कहा, इतनी जल्दी क्या है, पहले तट पर थोड़ा घूम लेते हैं। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। दोनों फिर हाथ में हाथ डालकर टीले की ढलान से नीचे उतरने लगे। रात का आखिरी पहर था, आसमान काले अंधकार में डूबा हुआ था। चलते चलते बुजुर्ग की नजर अचानक किनारे पर बनी एक अंधेरी खोह पर पड़ी। बुजुर्ग ने जैसे ही वो खोह देखी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो उत्साहित होकर बोला, आओ अनीता, उस खोह के अंदर चलते हैं। अनीता थोड़ा झिझकते हुए बोली, नहीं, वहां बहुत अंधेरा होगा। बुजुर्ग ने हंसकर कहा, आओ तो सही, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोनों धीरे धीरे तट के किनारे उस गहरी खो के पास पहुंचे। बुजुर्ग ने हंसकर कहा, तुम पहले चलो। अनीता ने एक बार इधर उधर देखा, फिर खो में कदम रखा। बुजुर्ग भी उसके पीछे अंदर चला गया। खो लंबी और संकरी थी, दीवारों से ठंडी और सीलन महसूस हो रही थी। अनीता सावधानी से आगे बढ़ रही थी और बुजुर्ग ठीक उसके पीछे। कुछ दूर जाकर बुजुर्ग एक जगह रुका, जहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने कहा, तुम जरूर थक गई होगी, इस पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो। अनीता मुस्कुराई और बोली, हाँ सच में बहुत थक गई हूँ।
वो पत्थर पर बैठ गई, फिर धीरे धीरे लेट गई। खोह में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट आ रही थी। बुजुर्ग धीरे धीरे उसके पास आने लगा। अनीता उसका इरादा समझकर अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। बुजुर्ग हंसा, अच्छा तुम कहती हो तो चलो। दोनों खो से निकलकर फिर कुटिया की ओर बढ़ने लगे। रात गहरी थी और हवा में ठंडक घुल गई थी। कुटिया के पास पहुंचकर अनीता रुकी और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, अरे मेरे कपड़े में कुछ घुस गया है। बुजुर्ग पास आकर बोला, क्या हुआ, दिखाऊं? वो उसके कपड़े झाड़ने लगा और अनीता हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से ठीक करके आती हूँ। बुजुर्ग अनीता को देखता रहा और वो धीरे धीरे कुटिया के अंदर चली गई और दरवाजे की कुंडी लगा दी। अंदर पहुंचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कुछ देर बाद वो मुस्कुराते हुए बाहर आई और बुजुर्ग के सामने आकर खड़ी हो गई। बुजुर्ग ने कहा, हाँ क्या निकला? अनीता ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, ये कपड़ा बहुत तंग है, तुम्हारे पास किसी लड़की का कपड़ा हो तो दो, मैं पहन लेती हूँ। ये सुनकर बुजुर्ग चौंक गया, मेरे पास लड़की का कपड़ा कहाँ से आएगा? तुम आखिर हो कौन? अनीता ने नरम लहजे में कहा, अरे मैंने तो यूं ही कहा, शायद कोई पुराना कपड़ा पड़ा हो। बुजुर्ग सोच में पड़ गया, फिर कुटिया के एक कोने में गया, अलमारी खोलकर वहां से लाल रंग का एक पुराना सलवार कमीज निकालकर उसके हाथ में दिया। ये लो, उसने कहा, लोग पुराना सामान दे जाते हैं, शायद किसी ने ये भी छोड़ दिया हो। अनीता ने वो पोशाक देखकर उसकी धड़कनें बढ़ गईं, लेकिन उसने हंसकर कहा, अच्छा मैं ये पहनकर आती हूँ। वो दूसरे कमरे में चली गई। बुजुर्ग वहीं बैठकर बड़बड़ाने लगा, लड़की तो बहुत सुंदर है, पता नहीं कहाँ से आ गई। कुछ देर बाद अनीता वो लाल पोशाक पहनकर बाहर आई। खिड़की से आती चांद की रोशनी में वो सचमुच चांद जैसी लग रही थी। बुजुर्ग उसे देखकर स्थिर हो गया और बोला, वाह, इस पोशाक में तो तुम बिल्कुल चांद लग रही हो। वो लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी जैसा कोई नहीं। बुजुर्ग जैसे ही अनीता के पास आया, अनीता ने अचानक उसका मुंह हाथ से दबाकर हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, बात तो सुनो, चलो हम एक खेल खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई का खेल। अगर तुम जीते तो तुम्हारी बात चलेगी और अगर मैं जीती तो मेरी। बुजुर्ग हंस पड़ा, हाँ ये भी कोई खेल हुआ, इसमें तो मैं ही जीतूंगा, चलो शुरू करते हैं। रात का आखिरी पहर था, चारों और सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। बुजुर्ग ने मन ही मन सोचा, ये पागल लड़की मेरे हाथ से बच नहीं पाएगी, आज मैं जरूर जीतूंगा। अगले ही पल अनीता ने दौड़ लगा दी। तट की ठंडी रेत उड़ने लगी और बुजुर्ग उसके पीछे पागलों की तरह भागा। अनीता टीलों और ढलानों को पार करती हुई तेजी से ऊपर की ओर भागती रही और बुजुर्ग उसके पीछे अपनी जीत का सपना देखते हुए दौड़ता रहा। लेकिन अब अनीता थकने लगी थी। बुजुर्ग ने देखा कि उसकी गति कम हो गई है तो उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ही पलों में वो अनीता के पास पहुंच गया और चिल्लाकर बोला, पकड़ लिया, पकड़ लिया, मैं जीत गया। फिर उसे खींचते हुए कुटिया की ओर बढ़ने लगा। रात गहरी थी, हवा ठंडी थी और तट के सन्नाटे में अब खतरे की आहट धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। तट घने अंधेरे में डूबा हुआ था। बुजुर्ग ने अनीता को बाहों में जकड़कर खींचते हुए कुटिया के दरवाजे तक लाया और एक जोरदार धक्का देकर अंदर धकेल दिया। खुद भी अंदर घुसकर उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो हंसते हुए बोला, अब तो मैं जीत गया है ना, अब मेरी बात चलेगी। अनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर डर की बजाय एक नरम मुस्कान थी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम बगल वाले कमरे में जाओ, मैं जरा अपने कपड़े बदल लूं, फिर देखा जाएगा। बुजुर्ग खिलखिलाकर हंसा, अच्छा चलो, तुम्हारी ये बात मान ली। वो अगले कमरे में चला गया और तभी अनीता ने तेजी से अपने पर्स से एक छोटी सी चीज निकालकर दीवार के पास रख दी। कुछ देर बाद बुजुर्ग पुकारने लगा, हाँ कपड़े बदले, आओ। अनीता ने जवाब दिया, हाँ हो गया, आओ। बुजुर्ग दौड़कर कमरे में आया, फिर उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। अनीता बोली, एक मिनट। उसने हथेली खोली जिसमें वही छोटी सी शीशी थी और बोली, पहले ये खा लो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। बुजुर्ग जो अब पूरी तरह से पागल हो चुका था, बिना सोचे समझे उसे खा गया। कुछ ही पलों में उसका सिर चकराने लगा। बुजुर्ग का गला अब टूटने लगा था और उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। तभी अनीता दीवार की ओर गई और वहां से वो चीज उठा ली जो उसने कुछ देर पहले अपने पर्स से निकाल कर रखी थी। वो एक खुफिया कैमरा था जिसमें उस आदमी के सभी अपराधों का कबूलनामा रिकॉर्ड हो चुका था। अनीता ने एक और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और ऊंची आवाज में बोली, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, ये पूरा ऑपरेशन मेरी निगरानी में हुआ है। हमें शिकायतें मिल रही थीं कि तुम मासूम लड़कियों के साथ गंदा खेल खेलते हो, इसीलिए मैंने ये पूरा जाल बिछाया ताकि तुम अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल करो और किसी भी तरह से मुकर न सको। ये सुनकर बुजुर्ग के भेष में छिपा वो दरिंदा हक्का बक्का रह गया। कमांडो उसे जमीन पर घसीटते हुए बाहर ले गए और गाड़ी में डाल दिया। कुछ दिनों बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वीडियो और ऑडियो सबूतों के सामने उसके झूठ टिक नहीं सके।
वो एक शातिर अपराधी साबित हुआ और अदालत ने उसे कठोर सजा सुनाई। इस तरह एक बुजुर्ग के भेष में छिपा दरिंदा अपने अंजाम तक पहुंचा और अनीपा ने अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से ये साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। बुरी ताकत चाहे कितना भी नकाब क्यों न पहन ले, एक दिन उसका असली चेहरा जरूर सामने आता है। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।